सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं हम पिता परमेश्वर का कि आज सुंदर दिन में पिता परमेश्वर ने मुझे और आप सबको संभाल के रखा। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आइए हम सबसे पहले धन्यवाद की सुंदर भेंट को खुदावंद के समीप लेके चलते हैं। आइए हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, आज विश्राम दिन में पिता परमेश्वर हमको, पिता परमेश्वर सबको, पिता परमेश्वर तूने संभाल के रखा प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने आप को प्रभु तेरे पाक और पवित्र लहू से धोके हम शुद्ध करते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे पवित्र चरणों में प्रभु अपने आप को हम लेकर आते हैं प्रभु कि हाँ आज का दिन प्रभु हम पर आशीष का दिन हो पिता परमेश्वर, आशीष ठहरे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए सारी आदर में यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हम वचन जो निकालेंगे, आज मत्ती 5:3, मत्ती 5:8 निकालेंगे। और यहोवा ने जो वचन दिया है आज आपके लिए, आपके जीवन में आशीष होगा। आशीष सबसे पहले, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आज हमें अपने मन को क्या रखना है? शुद्ध रखना है। कैसे रखेंगे शुद्ध? क्योंकि सबसे ज्यादा बुराइयां तो मोबाइल के अंदर है। हर एक व्यक्ति के हाथ में तो आज शैतान का हथियार है। जब वो मोबाइल को उठाता है तो उसमें ऑन जब करता है तो शैतान की अनगिनत बातें हैं। कहीं ईर्ष्या है, कहीं जलन है, कहीं घमंड है, कहीं अहंकार के अन्य अन्य प्रकार की बुराइयां हैं। एक दूसरे के विरुद्ध लोग लड़ने मरने के लिए खड़े हैं मोबाइल के जरिए। और क्या मेरे भाइयों, हम अपने मन को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? अगर हम वो जो शैतान की चीज है उसका सही इस्तेमाल करें तो हम अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। हम यहोवा के वचनों को सुने, उसमें यहोवा के पवित्र पवित्र वचनों को सुने और आराधना को सुने और अपने अपने हृदय को कहाँ लगाएं? यहोवा के वचनों पे लगाएं, यहोवा की आज्ञाओं पे लगाएं। तो हम अपने मन को क्या रख सकते हैं? शुद्ध रख सकते हैं हम अपने मन को। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य हैं हम लोग, क्या हैं? धन्य हैं। अगर हमारे मन शुद्ध हैं तो हम हैं धन्य, क्योंकि हम यहोवा के समीप बैठने के काबिल बन चुके हैं। और जब हम यहोवा के समीप बैठने के काबिल बन जाते हैं तो यहोवा की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारी रक्षा होती है अन्य अन्य प्रकार की बुराइयों से, अन्य अन्य प्रकार के ईर्ष्या, जलन, घमंड, अहंकार की बातों से हमारी रक्षा होती है। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेल कराने वाले कैसे मेल कराएंगे? सबसे पहले हमें मेल अपने घर में रखना है, अपने परिवार में रखना है, अपने भाइयों में रखना है, अपने बच्चों में रखना है। हमें प्रेम रखना है और मेल की आत्मा हमारे अंदर कंटिन्यू बनी रहे। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो आप उससे रूठे ना, उसके पास जाएं, उसे यहोवा के वचन से समझाएं और उसको सही रास्ते पर लेके जाए कि वो भटकने ना पाए। और आपका दिल एक दूसरे के प्रति क्या करे? मेल कराए। तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? आशीष करते हैं। और हम 6 भी पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम किस चीज के भूखे और प्यासे हैं? धार्मिकता के, यहोवा के धर्म के भूखे और प्यासे होने चाहिए। हम संसारिक खाने के, पीने के प्यासे भूखे नहीं होने चाहिए। हम किस चीज के भूखे और प्यासे होने चाहिए? हम धार्मिकता के प्यासे और भूखे होने चाहिए। यहोवा के वचन के भूखे और प्यासे होने चाहिए। यहोवा के खोजी होने चाहिए हम लोग। तो यहोवा हम पर क्या करेंगे? दया करेंगे और यहोवा अपने अनुग्रह को हम पर करेंगे। और 7 और पढ़ेंगे। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। आज का जो मुख्य आप लोगों के लिए खुदा ने जो मुझे वचन दिया है वो यही है कि आपको क्या बनना है? आपको बनना है दयावंत। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। दयावंत कैसे बनेंगे? हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, जब आपके घर पे कोई भूखा या प्यासा
या अन्य प्रकार की कोई और प्रॉब्लम को लेके आता है, अगर आपके पास उसका समाधान है तो आपको अपने हाथों को पीछे नहीं खींचना है, आपको उसके ऊपर दया करनी है। हर प्रकार से दया कर सकते हैं आप। किसी के पास खाना नहीं है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका खाना वेस्ट हो जाता है, वो डस्टबिन में या फिर रोडों पे किनारों पे फेंक देते हैं, लेकिन उस खाने से किसी का पेट भी भर सकता है। तो आप उस खाने को उस जरूरतमंद को खिलाएं, ना कि डस्टबिन में या फिर कहीं फेंकें, क्योंकि आपको दया करनी है उन लोगों पे जो भूखे और प्यासे हैं। और आपके ऊपर भी क्या करेंगे परमेश्वर, फिर दया करेंगे। और जैसे कि कोई भाई आ जाए जिसके पास कपड़े नहीं है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा में कपड़े हैं तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ठंड है। बहुत सारे लोग देखना, अब तो रजाइयों में अपने घर पे सो रहे होंगे, लेकिन बाहर निकल के देखना रोड के किनारों पे छोटे बच्चे बड़े, जिनके पास ढंग से कपड़े ओढ़ने के भी नहीं होते, उनके पास जर्सियां भी नहीं होती, वो ठंड में कांपते हैं। जब हम लोग भी रोड पे एक बार ही निकले और जब ठंड में कांपें तो हमें उस दर्द का एहसास होता है। तो आपको भी उन पर क्या करनी है, दया करनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप दे उन्हें, अपने हाथ को पीछे ना खींचें। अगर आपके पास पैसे हैं और किसी की ज़रूरत उससे पूरी हो सकती है तो आपको अपने हाथों को पीछे नहीं खींचना है, आपको उससे हेल्प करनी है। थोड़े में से थोड़ा भी आप करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। अगर नहीं है आपके पास तो परमेश्वर आपको देगा, लेकिन है अगर, तो आपको अपने हाथों को पीछे कतई नहीं खींचना है, आपको दया करनी है, क्योंकि यहोवा के वचन में लिखा है अगर आप दया करोगे तो आप पर भी दया की जाएगी। तो आज का जो वचन है मत्ती का 6 से लेके 10 तक, सॉरी 9 तक जो है, आपको इन वचनों को मानना है और इनके अनुसार चलना है, और यहोवा आज का दिन आपके जीवन में आशीष का दिन ठहराएगा। आपको जैसे कि पता है क्रिसमस आ गया है, 25 दिसंबर हमारे यहोवा का जन्मदिन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। तो हम सबको मिलकर इस जन्मदिन में जितना हो सके उतना परमेश्वर के राज्य धर्म खोज के लिए देना है। अपने हाथों को पीछे नहीं खींचना है, क्योंकि हम अपने जन्मदिन तो बहुत अच्छे से मनाते हैं, अपनी सालगिरहें, जन्मदिन सब कुछ अच्छे से मनाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का जो जन्मदिन आता है हम उसको भी उसी उत्साह के साथ, उस खुशी के साथ मनाएं और आशीष को ग्रहण करें, क्योंकि वचन आप पर यही लागू होता है जो यहोवा ने दिया है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। है मेरे भाइयों, है मेरी बहनों, जो जो इस वाणी को सुन रहा है, यहोवा ने मुझे बोला है कि जो दया करेगा उस पर ही दया की जाएगी। प्रभु देखेगा कि इस साल में किस किन लोगों ने किस किस के पर दया की है या दया करने से अपने हाथों को पीछे खींचा है, तो यहोवा भी 2025 में अपने हाथों को पीछे खींच लेगा। और जिसने दया की है और अपने हाथों को आगे बढ़ाया है, तो 100% यहोवा का वचन उन पर लागू होगा। 2025 उनके लिए आशीष का कार्य होगा, और यहोवा भी अपने हाथों को पीछे नहीं खींचेगा, आशीष करेगा उन लोगों को। तो यहोवा का ये वचन आपके जीवन में आशीष हो। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि 2025 आपने हाथ बढ़ाया है यहोवा की तरफ, उन दया की है किसी पे, तो आप पर भी दया की जाए। हे मेरे भाइयों, है मेरी बहनों, आइए हम सब लोग मिलकर घुटनों पे आ जाएं और यहोवा जो आपको और मुझे बनाने वाला और पूरी पृथ्वी को रचने वाला है, हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते, बस उसके वचनों को फॉलो करके हम यहोवा के समीप खड़े होने के योग्य बन सकते हैं कि हम उसके पवित्र राज्य और धर्म की खोज में शामिल हों और यहोवा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और यहोवा के प्रिय बनने की हम कोशिश करें। तो हमारे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं कि यहोवा के हम समीप नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहोवा ने फिर भी अपने पाक और पवित्र लोगों से धोके हमें शुद्ध किया है और पवित्र किया है और अपने पवित्र चरणों के पास हमें आने का मौका दिया है। तो हम इस मौके को उठाएं, लाभ उठाएं इस मौके का और यहोवा को धन्यवाद दें। और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनका हृदय दयावंत नहीं है, प्रभु उन पर उनका दयावंत हृदय बनाए और वो दया करें उन लोगों पर
यस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने दयावंत का पिता परमेश्वर हृदय दे पिता परमेश्वर। प्रभु आज से ये पिता परमेश्वर दया करें प्रभु लोगों पे पिता परमेश्वर। प्रभु इनके पास अगर 2 चीज है प्रभु, तो एक चीज प्रभु किसी की जरूरत है तो प्रभु ये उसे दे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि 2000 पिता परमेश्वर इस साल के अंदर जो दया करेगा प्रभु, अगले साल पिता परमेश्वर 2025 में पिता परमेश्वर उस पर तू दया करने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तू उस पर दया करने के लिए जा रहा है प्रभु। जिस इस साल के अंदर जिस भाई या बहनों पे या प्रॉफिटों पे या पास्टरों पे या एवेंजलिस्ट पे भी जिसने भी दया की है पिता परमेश्वर, तू उस पर दया करेगा प्रभु। और जिन्होंने प्रभु अपना हाथ खींच लिया प्रभु, तू उस पर भी से भी अपना हाथ खींच लेगा मेरे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, प्रभु जो इनसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करना प्रभु, इन्हें हृदय देना प्रभु। यदि पिता परमेश्वर बचे हुए समय में पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और प्रभु ये दयावंत बन जाए पिता परमेश्वर, तू इन पर दया करे प्रभु। यस पिता परमेश्वर, आशीष हो पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो इन्हें पिता परमेश्वर घटी कमी में भी पिता परमेश्वर देने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर 2025 में पिता परमेश्वर। यस प्रभु, ये तेरे वचनों को मानेंगे पिता परमेश्वर, इन पर दया हो जाएगी पिता परमेश्वर। जो तेरे वचन पे खरे उतरेंगे प्रभु, वही 2025 में पिता परमेश्वर आशीष देखने पाएंगे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तू आशीष कर पिता परमेश्वर, इन पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। यस प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने इन्हें पिता परमेश्वर दयावंत प्रभु हृदय दे दिया पिता परमेश्वर। तेरे बचे हुए समय में पिता परमेश्वर तेरे राज्य तेरे धर्म के लिए प्रभु ये बोएंगे पिता परमेश्वर, और प्रभु तू इन पर दया करने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर। 2025 इनके लिए खाली नहीं जाएगा प्रभु पिता परमेश्वर। इनके जीवन में भी पिता परमेश्वर नया साल आएगा पिता परमेश्वर, इनका जीवन भी बदल जाएगा पिता, इनकी परिस्थिति भी बदल जाएगी प्रभु, सब कुछ नया हो जाएगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। यस पिता परमेश्वर, इस वचन को जिसने भी माना है पिता परमेश्वर, ग्रहण किया प्रभु, तो उस पर दया करने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका। यस पिता परमेश्वर। यस प्रभु, छोटी सी विनती कर यीशु मसीह का। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे छोटे बच्चों, सब पर पिता परमेश्वर तो सब पर दया करना मेरे खुदा। यस प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को आप सुने, और जितनी बार आप सुनेंगे परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, फिर से मैं एक ही वचन आपको समझा रही हूँ जो मुझे खुदा ने बोला है कि दयावंत बने, कि आप जो बचा हुआ समय है उसमें दया करें, लोगों पर मिनिस्ट्री में बोए, लोगों की हेल्प करें, कि 2025 आपके लिए खाली नहीं आशीष का ठहरे। और सबको जय मसीह की। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हम यहोवा के वचनों को शेयर करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनती हैं। और सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।